स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज के इंग्लिश ग्रामर के क्लास में हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 44 का, ठीक है, जो कि रिमूवल ऑफ टू का एक एक्सरसाइज है। इसका वर्किंग मेथड का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, ताकि आपको इसके वर्किंग मेथड के बारे में पता चल सके और आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन है ही इज टू वीक टू प्ले। तो इसको कैसे रिमूवल ऑफ टू में बनाना है वो सीखिए। ही इज टू वीक टू प्ले में करना क्या है, जो सब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट लेते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो ही और इज हो गया। टू को चेंज करके सो में लिखते हैं, ठीक है। तो टू को चेंज करके क्या लिख दिए, सो। वीक है तो वीक, टू के बदले में दैट लगता है। उसके बाद यहाँ जो आता है सब्जेक्ट, वो ये इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे ही तो खुद प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे ही आ गया। और यहाँ आपको सिखाया गया है कि यदि ये हेल्पिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट का है तो कैन नॉट यूज होगा। अगर पास्ट का रहेगा यानी कि अगर वाज या वर रहेगा तो उस केस में कुड नॉट का यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि प्रेजेंट का है इसीलिए ही कैन नॉट प्ले है तो प्ले हो गया। तो फाइनली बन गया क्या, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले। नेक्स्ट है आपका सीता इज टू फैट टू डांस। सीता इज टू फैट टू डांस, इसका बनेगा क्या, सीता इज सो फैट दैट सी कैन नॉट डांस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बॉयज आर टू टायर्ड टू वर्क, ठीक है। इसका देखिए द बॉयज सब्जेक्ट है तो द बॉयज सेम टू सेम हो गया। आर है तो आर हो गया। टू को चेंज करके क्या लिख दिए, सो। टायर्ड है तो टायर्ड, उसके बाद टू के बदले में दैट। यहां ध्यान देंगे, यहाँ सब्जेक्ट है द बॉयज और द बॉयज का प्रोनाउन फॉर्म क्या होगा, तो दे होगा। अगर द बॉय रहता तो उसका ही लिखते, लेकिन बहुत सारे लड़के की बात हो रही है तो वहां पे उसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दे। और चूंकि हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेजेंट का है सो कैन नॉट यूज हुआ, और उसके बाद वर्क है तो वर्क। तो फाइनली बन गया क्या कि द बॉयज आर सो टायर्ड दैट दे कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट है आपका सी इज टू प्राउड टू बेग, ठीक है। इसका सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट बेग, यानी वह इतना अभिमानी है कि वो भीख नहीं मांग सकती, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका सी इज टू शाय टू आस्क फॉर हेल्प, यानी वो इतनी ज्यादा शर्मीली है कि किसी से मदद के लिए नहीं पूछ सकती, नहीं कह सकती। तो क्या बनाएंगे इसका, सी एज है तो एज, टू के बदले सो, साई है तो साई, ठीक है। उसके बाद इस टू के बदले में दैट, और सब्जेक्ट जो यहाँ सी था वही सब्जेक्ट आपका यहाँ उठ किया गया सी। हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट का है तो कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका वी आर टू पुअर टू कीप अ सर्वेंट, यानी कि हम लोग इतना गरीब है कि एक सर्वेंट नहीं रख सकते, नौकर नहीं रख सकते। तो ध्यान दीजिए इसका क्या बनेगा, वी आर, टू के जगह पे सो, पुअर, टू के जगह पर दैट, उसके बाद वी जो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका वही यहाँ पे आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट का है तो कैन नॉट का यूज होगा। तो वी कैन नॉट कीप अ सर्वेंट, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ही वॉज टू प्राउड टू लर्न, तो बनेगा ही वॉज सो प्राउड दैट ही। ध्यान देंगे यहाँ पे ही के बाद देखिए क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट का है तो कुड नॉट यूज होगा, कैन नॉट यूज नहीं होगा। तो ही कुड नॉट लर्न, आप इसको मिला के कुडंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बन जाएगा क्या फाइनली, कहा थे वी आर सो पुअर दैट वी कैन नॉट कीप अ सर्वेंट, सॉरी ये बना रहे थे ना, ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माई सन वॉज टू वीक टू प्ले, तो क्या बनेगा, माई सन वॉज सो वीक दैट ही कुडंट प्ले, यानी कि ही कुड नॉट प्ले। नेक्स्ट है आपका यू आर टू लेजी टू वर्क, तो यू आर टू के जगह पे सो लेजी दैट, सब्जेक्ट यू है तो यू आ गया, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का है तो कैन नॉट, वर्क है तो वर्क। फाइनली क्या बन गया, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क। नेक्स्ट है आपका सी वॉज टू फ्राइटेंड टू स्पीक अ वर्ड, इसका क्या बनाएंगे, सी वॉज, टू के जगह पे सो, फ्राइटेंड, टू के जगह पर दैट, सी आपका ये सब्जेक्ट है तो आ जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे वॉज है तो कैन नॉट यूज ना होकर के क्या यूज होगा, कुडंट यूज होगा, तो कुड नॉट स्पीक अ वर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप इस 10 को नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है, ही वॉज टू लेट टू हियर द स्पीच। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, ही है तो ही, वॉज का वॉज, टू का सो, लेट है तो लेट, टू के बदले में दैट, इसके बाद सब्जेक्ट लिया यहाँ से ही, और देखिए वॉज है तो कुड नॉट का यूज होगा, तो ही कुड नॉट हियर द स्पीच। ठीक है, क्या बन गया फाइनली, ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट हियर द स्पीच। नेक्स्ट है आपका, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। न्यूज यानी इतना ज्यादा अच्छा है कि वो सही नहीं हो सकता, हद से ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, कह रहा है कि द न्यूज इज, टू की जगह सो गुड दैट इट। ध्यान दीजिएगा, द न्यूज जो है आपका, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इट। द न्यूज का प्रोनाउन क्या बनता है, इट। तो सो यहाँ द न्यूज के लिए क्या यूज किए हैं, इट। इट इज है तो कैन नॉट बी ट्रू। क्लियर है, तो बन गया क्या, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट है आपका कि सी इज टू टॉकेटिव टू बी साइलेंट। क्या बात है, वह इतना बातूनी है कि शांत नहीं रह सकती, साइलेंट नहीं रह सकती। कहता है कि सी इज सो टॉकेटिव, सी इज सो टॉकेटिव, टू की जगह पर दैट, सी यहाँ से आएगा सी, और देखिए इज है तो कैन नॉट यूज होगा, और बी साइलेंट, तो क्या बन जाएगा फाइनली, सी इज सो टॉकेटिव दैट सी कैन नॉट बी साइलेंट। नेक्स्ट है आपका, ही इज टू सेल्फिश टू बी अ ट्रू फ्रेंड। वह इतना सेल्फिश है कि एक सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। तो क्या बनेंगे, ही इज, टू की जगह सो, सेल्फिश दैट, टू की जगह पर दैट, उसके बाद सब्जेक्ट लिया यहाँ से ही, और ये कैन नॉट बी अ ट्रू फ्रेंड, तो बी अ ट्रू फ्रेंड। फाइनली क्या बन गया, ही इज सो सेल्फिश दैट ही कैन नॉट बी अ ट्रू फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी बीटन। वह इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पिटा नहीं सकता। कह रहा है कि ही इज सो स्ट्रॉन्ग, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन नॉट बी बीटन। इतना ज्यादा मजबूत है कि वो पिटा नहीं सकता है। नेक्स्ट है, सी वॉज टू वीक टू बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लास। तो क्या बनाएंगे, सी वॉज, टू की जगह सो, वीक, टू की जगह पे दैट, उसके बाद सब्जेक्ट लिए यहाँ से सी, उसके बाद कुड नॉट, बिकॉज यहाँ पे वाज है तो कुड नॉट, यहाँ से सेम टू सेम, बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लास। तो फाइनली बन गया, सी वॉज सो वीक दैट सी कुड नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट हायर क्लास। यानी कि वह इतना ज्यादा कमजोर थी कि उसको अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना, अगले क्लास में प्रमोट नहीं किया जा सका। क्लियर है, तो चलिए इस प्रकार आपका कंप्लीट हो गया 16 क्वेश्चन। आप इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। नोट करिए इसको। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। होता है क्या है कि द वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। दीवार इतना ज्यादा मजबूत है कि वह टूट नहीं सकता। तो क्या बनाएंगे, द वॉल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। देखिए द वॉल का सेम टू सेम हो गया, इज का इज, टू का सो, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग, टू के बदले दैट। उसके बाद द वॉल का द वॉल का प्रोनाउन क्या होगा, इट आ गया यहाँ पे इट। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट में है तो कैन नॉट यूज हुआ है, बी ब्रोकन तो बी ब्रोकन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है आपका, he speaks too fast to be followed। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट में ही है। तो क्या होगा कि he speaks, टू का सो, फास्ट का फास्ट, टू का दैट, उसके बाद यहाँ का सब्जेक्ट आएगा ही, और प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट बी फॉलोड तो बी फॉलोड। फाइनली क्या बन गया कि he speaks so fast that he cannot be followed। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ह्यूमन लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी प्रॉपरली एंजॉयड। ह्यूमन लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी प्रॉपरली एंजॉयड। तो ये बन जाएगा आपका, ह्यूमन लाइफ इज सो शॉर्ट दैट, देखिए ह्यूमन लाइफ इज सो शॉर्ट दैट, ध्यान दीजिए ह्यूमन लाइफ के बारे में बोल रहा है इसलिए इसका प्रोनाउन क्या होगा, इट। तो यहाँ पे आ गया इट। अब चूंकि इज आपका प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट बी प्रॉपरली एंजॉयड तो बी प्रॉपरली एंजॉयड। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इतना शॉर्ट होता है, इतना छोटा होता है कि उसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ही वॉज टू क्लेवर टू बी चीटेड। ही वॉज टू क्लेवर टू बी चीटेड। वह इतना ज्यादा चालाक है कि उसको कोई चीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो कह रहा है कि ही वॉज, टू के जगह सो, क्लेवर, इस टू के जगह पे दैट, ध्यान दीजिएगा ही का आ जाएगा ही, और वॉज है तो कुड नॉट बी चीटेड तो बी चीटेड। बन गया क्या, ही वॉज सो क्लेवर दैट ही कुड नॉट बी चीटेड।
नेक्स्ट है आपका ही इज टू इनोसेंट टू बी चीटेड इजीली, तो ये बन जाएगा ही इज सो इनोसेंट दैट, ये हो जाएगा आपका ही का ही, उसके बाद कैन नॉट बी चीटेड इजीली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका द वॉल इज टू हाई फॉर मी टू जम्प। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए और इसके बाद आपको खुद बनाना है। कह रहा है कि द वॉल इज टू हाई फॉर मी टू जम्प, ये नया आया है, ठीक है ना, तो समझिएगा इस टाइप को कैसे बनाएंगे। ये तो जो सब्जेक्ट रहेगा ही, ऐसे मैंने वर्किंग मेथड के वीडियो में इस टाइप के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ भी बता देता हूँ। द वॉल का सेम टू सेम रह जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सेम रह जाएगा, जैसे टू को बनाते थे सो रहेगा, ठीक है। एडजेक्टिव जो रहेगा वो एडजेक्टिव 10 के 10 रहेगा। ध्यान दीजिए, फॉर मी को हटा देंगे, फॉर मी को गायब कर देंगे, उसको हटा देंगे। और ध्यान देना है कि यहाँ फॉर के बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, फॉर के बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आप उठाइएगा ना, वो सब्जेक्ट आपको यहां से नहीं लेना है, वो सब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव केस का ही सब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? आई। अगर फॉर हर रहता तो लिखते सी, फॉर हिम रहता तो लिखते ही, फॉर देम रहता तो लिखते दे। यानी यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसके अनुसार ही यहाँ सब्जेक्ट लेना है, और फॉर मी यानी कि फॉर के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसको गायब कर देना है। तो यहाँ से देख लिया हमने सब्जेक्ट ले लिया आई, और यहाँ देख लेंगे इज एम आर यानी कि प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट, पास्ट में रहेगा तो कुड नॉट, ठीक है। तो बन गया का आई कैन नॉट जंप, तो क्या बन गया फाइनली? द वॉल इज सो हाई दैट आई कैन नॉट जंप। इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व। तो आप इसका बना सकते हैं कि द प्रॉब्लम इज सो डिफिकल्ट, फॉर देम को हटा दीजिए और देम को उठा के दे लिख दीजिए, तो द प्रॉब्लम इज टू डिफिकल्ट दैट दे कैन नॉट सॉल्व, दे कैन नॉट सॉल्व। तो इस प्रकार से आगे का आप बनाने का प्रयास करेंगे। हम लोग इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे इसके बाद का सॉल्यूशन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक आप आगे खुद से प्रैक्टिस करिए, वर्किंग मेथड का वीडियो देख लीजिए और उसके बाद सारा क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, वो बन जाएगा। मैं बस आके आपको मिलवा दूंगा, ठीक है, कौन सही है कौन नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का पार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।